हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। सो आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज विजिबल। यस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट यू फील हॉटर ऑन ए सनी आफ्टरनून एज कंपेयर्ड टू ए विंडी नाइट। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स, है ना। अगर आपको सनी आफ्टरनून में ज़्यादा टेम्परेचर आपको मिल रहा है और विंडी नाइट में जब तेज हवाएं हैं रात को तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको जो टेम्परेचर का डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलेगा, उसकी वजह से आपको कोई चीज़, एक चीज़ वहाँ पर हॉटर फील होगी और कंपेरेटिवली सेकंड जो होगी वो सिचुएशन आपको कूलर फील होगी। Temperature is a very high in the afternoon as compared to night. This chapter basically gives us the examples. Yes, this concept. यहाँ पर कुछ मिसिंग है. This chapter basically gives us the concept. ये इसी concept के बारे में बात कर रहे हैं. और यहाँ पर क्या लिखा है? Information about thermal properties of matter, where we will study about the properties of different substances by virtue of heat and heat transfer. यानी पूरे चैप्टर में हम केवल टेम्परेचर और उस टेम्परेचर के कारण होने वाली जो पैदा होती है हीट और उसके हीट के ट्रांसफर के बारे में हम पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट व्हेन टेम्परेचर इज मोर हीट इज मोर, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा है, और टेम्परेचर इज लेस व्हेन वी कैन से हीट इज लेस। हॉट सनी डे यानी टेम्परेचर ज़्यादा है, एंड आइस कोल्ड वाटर यानी टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर इज लेस। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में डेवलप यहाँ से होना चाहिए। टेम्परेचर एंड हीट, टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो टेम्परेचर वैसे अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, इट इज जस्ट मेजरमेंट। सो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। यानी हम कंपेयर करके देखते हैं कि क्या कौन सी बॉडी ज़्यादा हॉट है, कौन सी बॉडी ज़्यादा कोल्ड है, और जो वो डिफरेंस कंपैरेटिव से हम देखते हैं कि किसका टेम्परेचर कम है और किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। कहने का मतलब हुआ कि दोनों को कंपेयर करके हम डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर। रिलेटिव क्वांटिटी है ये, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। किसी एक चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर है, फिर उसके कंपेयर में अगर ज़्यादा हॉट है तो वहाँ से हम पॉजिटिवली टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, और अगर उससे भी चीज़ ठंडी है, कोल्डनेस है उसके अंदर, तो हम उसको कहेंगे कि ये नेगेटिव टेम्परेचर इसके अंदर है ना, रिलेटिव कंपेटिटिव क्वांटिटी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे टेम्परेचर को? टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री का मतलब है कौन ज़्यादा कौन कम, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, दैट कैन वी कैन से दैट इज डिग्री। एग्जांपल, ए कप ऑफ हॉट सप एंड स्कूप ऑफ आइसक्रीम, है ना। गर्म सूप का एक कप है या एक स्कूप है आइसक्रीम का, कौन है, कौन सी चीज ज्यादा ठंडी है? जो ठंडी है उसका टेम्परेचर कम है, जो गर्म है वो टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका मतलब हम उस ठंडे और गर्म से ही बता पाएंगे कि जस्ट अ मिनट, हाँ, कि वहाँ पर टेम्परेचर कहाँ का ज़्यादा है। चलो, हीट, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 or more systems or a system and is surrounding by virtue of temperature difference। यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, उस एनर्जी को हम हीट कहते हैं, राइट। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट, वही हीट है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर कहाँ होगी? दो ऐसे सिस्टम जिनके टेम्परेचर में डिफरेंस है, वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगी।
जिनके टेम्परेचर अगर सेम टेम्परेचर है तो कोई किसी प्रकार की एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी दैट विल बी कॉल्ड हीट। जैसे एग्जांपल लिया है इसने, एक कप ऑफ हॉट कॉफी, एक कॉफी का कप है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी हॉटनेस ज्यादा है और सराउंडिंग की हॉटनेस कम है, तो जो एनर्जी यहाँ इनमें टेम्परेचर के डिफरेंस सराउंडिंग में और कप में होने की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी दैट वी कैन से दैट इज हीट, राइट। अच्छा, then the heat will flow from one object to another and as there is a difference in temperature, पूरा कारण इसका जो रीजन है वो है डिफरेंस इन टेम्परेचर, करेक्ट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। हीट को इसने और ये हमने स्टडी कर लिया। आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट दिस हॉट कप ऑफ कॉफी विल बिकम कोल्ड, ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ट्रांसफर ऑफ हीट हैज टेकन द प्लेस, और जब ट्रांसफर ऑफ हीट पूरा हो गया तो अब क्या है कि उनका टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो खत्म हो गया, इसलिए ये ठंडा हो गया और सराउंडिंग क्या होगी, हल्की सी गर्म होगी। अगर हम हाथ उसके ऊपर रखेंगे तो हमें थोड़ी सी हॉटनेस फील होगी, राइट। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, अभी हमने बात की एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो इसकी भी ऐसा यूनिट जूल होगी। एंड सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एज कैलोरी एंड किलो कैलोरी, इस तरह की कैलोरी और किलो कैलोरी के रूप में भी इसकी यूनिट्स होती है। अब इनके अंदर जो रिलेशन है, 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होता है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी, तो आप जानते हो किलो का मतलब 1000, तो 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के इक्वल होगा, है ना। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर 4180 जूल के इक्वल होगा 1 किलो कैलोरी, राइट। वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन। इसके अलावा हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस भी यूज करते हैं, ये भी आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है, किस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं, ये हमें इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जा सकता है, थर्मामीटर के हेल्प से। मर्करी एंड एल्कोहल आर कॉमनली यूज्ड लिक्विड्स इन द लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स, तो जो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर होते हैं उनके अंदर या तो एल्कोहल यूज करते हैं या मर्करी यूज करते हैं। ज्यादा अभी इस समय चल रहा है वो मर्करी चल रहा है, राइट। हाँ, और इसको हम मेजर कैसे करेंगे, थर्मामीटर, ये कॉमन चीज है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब थर्मामीटर बनाते कैसे हैं, टू कंस्ट्रक्ट ए थर्मामीटर टू फिक्स पॉइंट्स आर टू बी चूजन एज रेफरेंस पॉइंट। क्या करते हैं कि 2 पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, फिर उनके रेफरेंस में हम उनके उसको डिवाइड कर देते हैं। ये 2 पॉइंट कौन से होते हैं, ज्यादातर जो होता है वो होता है वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दीज फिक्स्ड पॉइंट्स आर नोन ए फ्रीजिंग यानी आइस पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे स्टीम बनती है वो, और सेकंड जिस पे आइस जमती है। तो जो आइस जमती है उसको 0 मान लिया, है ना, सेल्सियस में, और जहां पर बॉइलिंग होती है उसको भी कुछ मान लिया, और बीच वाले जितने भी पार्ट थे उनको हम डिवाइड कर देंगे इक्वली, ठीक है। द वाटर फ्रीजेज एंड बॉइल्स एट दीज पॉइंट्स अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे उसको ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। द आइस एंड स्टीम पॉइंट इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल इज 32 and 212। जैसे मान लो मुझे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का बनाना है थर्मोमीटर, तो मैं क्या करूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट को लिख लूंगा कि यहाँ पर जो भी आएगा उसको लिख लूंगा मैं 32, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला है जहां पर स्टीम बनती है उसको लिख लेंगे हम 212। ये इस तरह लिया गया था, और बीच में जो डिफरेंस आया कितना आया, 180 का डिफरेंस आया ना। तो पूरी जितनी भी स्केल है इसको छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और कुल मिलाकर 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, करेक्ट। जब 180 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो पहला पार्ट वो 33 का होगा, 33 डिग्री,
फ़ारेनहाइट, और नेक्स्ट होगा वो 34 का होगा, इसी तरह चलता जाएगा अप टू 212। लो जी, ये तैयार हो गया आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर थर्मोमीटर। ठीक है ना। इट हैज 180 इक्वल इंटरवल्स बिटवीन द टू रेफरेंस पॉइंट्स। सेल्सियस में इसको 0 मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं 0, और इसको क्या मान लेते हैं 100। ठीक है, और फिर जितने भी बीच में पॉइंट्स हैं, इसको जितनी भी लेंथ है इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं किसमें 100 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में 100 पार्ट्स में। तो ये अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे अप टू 100। तो ये 100 यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स हमें ऑब्जर्व हो गए। तो ये है सेल्सियस। क्लियर। चलो ग्राफिकली क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट इज गिवन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ से देते हैं, ये देखो, है ना। 32 जीरो पे है, जीरो पे 32 है ये सेल्सियस में, और यहाँ पर 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, और ये यहाँ पर कितने में कर दिया 180 में। तो जो ये होगा, ये आपका इस तरह ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ हम कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, आपका रेक्टेंगल शेप का बनेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर 180 है और यहाँ पर 100, तो ये रेक्टेंगल शेप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ये बड़ा है, ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसा, है ना। वर्टिकल रेक्टेंगल बनेगा इस तरह का। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसे ऐसे, राइट। अच्छा, इक्वेशन क्या है दोनों में, f माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू c अपॉन 100। या TC लिखा है c को, मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो f माइनस 32, ये इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको याद रखिए। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। तो ये इसमें क्या है कि 2-3 डाटा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट हैज गिवन, नहीं दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि जो फ़ारेनहाइट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है वो होती है आपकी 32, है ना। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, 100 पे कितनी होती है 212, ये हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने बनाया था। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा -40 डिग्री पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी अगर -40 डिग्री टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट स्केल भी -40 बताएगी और सेल्सियस भी -40 बताएगी। तो ये कुछ डाटा है जो हमें याद रखने हैं। हालांकि आप इसमें पुट करोगे दोनों को वैल्यू इक्वल, जैसे पुट करोगे ये आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, अच्छा। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन and absolute temperature. A thermometer that uses any gas, however, gives the same reading regarding to which gas is used because all gases have same expansion at low temperature. जब टेम्परेचर लो होता है और अगर अपन लिक्विड की जगह गैस डाल दें तो क्या होगा कि वहां पर सभी टेम्परेचर के लिए वो क्या करेगी, सेम रीडिंग बताएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे इसमें एक्सपेंशन सेम होता है सारी गैसेस। ठीक, वेरिएबल दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैस। पहले देखो क्वांटिटी उसकी कितनी है, मास कितना है, प्रेशर कितना है उसके अंदर, वॉल्यूम कितना है और टेम्परेचर कितना है ना। टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर T+273 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम सेल्सियस में, सेल्सियस की बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए, 0 डिग्री केल्विन के लिए, सॉरी 0 डिग्री केल्विन का मतलब हो गया माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, राइट।
ठीक है ना, -273.15 पर आएगा 0 डिग्री केल्विन। इसको ऐड करके इसको कन्वर्ट किया है। अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसमें हमें, अगर हम चेंज करना चाहते हैं केल्विन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा 273.15। ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करते हुए किस में आ जाएगी वैल्यू, टेम्परेचर की केल्विन में। ठीक है, अब देखो गैसेस क्या करती है, लो डेंसिटी पे दो लॉज फॉलो करती है। केमिस्ट्री में आपने बढ़िया से पढ़ा होगा। एक तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर जो पी वी और टी तीन जो अपने डायमेंशंस होगी उनके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है गैसेस की। सारा बिहेवियर इन्हीं के ऊपर रहता है। अगर हम टी को कांस्टेंट कर दें तो ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम पी की जगह वी को कांस्टेंट कर दें तो जो नया इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चार्ल्स ने बताया था, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अगर दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, जस्ट मिनट, ये कहाँ खो गया, ये रहा, pv इज इक्वल टू आर टी। दोनों कंबाइन करेंगे क्या आएगा, pv इज इक्वल टू आर टी। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पढ़ा हुआ पूरा। वेयर आर इज कॉल्ड, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, पर मोल पर केल्विन, तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम आर कहते हैं। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है और ये केवल लो टेम्परेचर पर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको मोल फॉर्म में लिखें, ठीक है, अगर किसी सैंपल ऑफ गैस में लेते हैं, मान लो कई जगह एन लिखते हैं और कई जगह म्यू लिखते हैं, तो दैट इक्वेशन बिकम्स पीवी इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, एन आर टी। ये इक्वेशन बन जाएगी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। जहां हम म्यू लेते हैं, म्यू मोल से वहां पर, तो वहां पर इसकी इक्वेशन लिख देंगे पी इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है, अब देखो इनकी ग्राफ देख लेते हैं। इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। अगर यहाँ पर वॉल्यूम वी को हम कांस्टेंट कर दें, वी को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा, बट एक लो टेम्परेचर पे यहाँ से आपको प्रेशर मान लीजिए 0 डिग्री टेम्परेचर या 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस पे इतना है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर इतना है, तो इट विल इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी, है ना, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमें मिलेगी। चलो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहें, absolute zero is defined as minimum absolute temperature of an ideal gas. If we plot pressure versus temperature, we get a straight line. If we extend this line backward to the x-axis as shown in the graph below, the minimum temperature is found to be 273.15 degrees Celsius, and this value is known as absolute zero. क्या करते हैं, हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था अभी, आपने देखा होगा, इससे इधर वाला यही ग्राफ था। उसमें अगर हम इस ग्राफ को पीछे की साइड में एक्सटेंड करें, इस साइड में, तो होगा क्या, यहाँ पर हमें डैश डैश करके बताना चाहिए, है ना, ऐसे थोड़ा इसने डायरेक्ट ऐसे बताना चाहिए। तो ये जाके कहीं ना कहीं इस टेम्परेचर वाली लाइन को टच करेगा। ये जहां पर टच करता है, जहां, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ प्रेशर जीरो हो गया। प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया। जब प्रेशर जीरो हो गया तो जितनी भी मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है, और एकदम गैस जो है वो एकदम अपने जो नेचर, जो उसका बिहेवियर है, गैसियस बिहेवियर, वो उसको खो देती है। वहाँ किसी भी तरह की सारी एक्टिविटीज, जो इंटरमोलिकुलर एक्टिविटीज है, वो खत्म हो जाती है, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट अंदर नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच। इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एक तरह से हम कहें गैस मर जाती है यहाँ पर। इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एंड दिस वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन, और आई कैन से -273.15 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, और यहीं से केल्विन और सेल्सियस वाला जो आपको मैंने पहले बता दिया था कि हम ऐड करेंगे सेल्सियस में, अगर हम उसको केल्विन में अचीव करना चाहते हैं किसी भी टेम्परेचर को, तो 273.15 में ऐड कर देंगे। ठीक, अगर हम कंपेयर करके देखें तीनों को, तो एब्सोल्यूट जीरो पर, ये देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है, एब्सोल्यूट जीरो पर अगर 0 डिग्री केल्विन पर आपको सेल्सियस में मिलेगा माइनस, यहाँ माइनस नहीं दिया, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में मिलेगा -459 इंटू 0.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री या जिसको आइस पॉइंट कहते हैं हम, आइस पॉइंट पे 273 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें, है ना, और यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम 0 पे, और 32 डिग्री ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और स्टीम पॉइंट पे केल्विन में होगा 373 डिग्री, सेल्सियस में 100 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री। राइट, बहुत बढ़िया। नाउ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, चलो शुरू करें इसको आज। चलो ठीक है, फिर देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन से आगे शुरू करेंगे। तब तक आप बिल्कुल बने रहिए, अपने अटेंडेंस देना ना भूलें, अटेंडेंस दें, और ठीक है, और आप लेफ्ट कर सकते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी।